नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अरंडी के खेत के बारे में बताने वाली हूँ, जो एक व्यापारिक फसल है और इसका उपयोग मुख्य रूप से दवाइयों में किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अरंडी का खेत दिखाई दे रहा है आपको। इस पे कितनी खूबसूरत लगती है इसकी हरियाली। और ये देखिए, इसे एक एक बीज को लाइन में पिरोया जाता है। इस तरीके से इसको बोने पर जब ये बड़ी हो जाती है तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। और जब इसके ऊपर बीज आते हैं तो ये बीज इस तरह के हो जाते हैं। इसको एक तरह से अरंडी का भुट्टा बोला जाता है। अभी ये भुट्टा है वो पका हुआ नहीं है, ये कच्चा है। लेकिन जो इसके ऊपर सूख जाते हैं उनको किसी दातली या हंसिया की मदद से काट कर किसान भाइयों द्वारा अलग कर दिया जाता है और फिर उसका ढेर लगाया जाता है। ढेर लगाने के बाद जब ये एकदम से सूख जाते हैं इसके बीज, तब इनको निकाला जाता है मशीन की सहायता से और फिर बेच दिया जाता है। और इनका तेल निकलता है जिसे कैस्टर ऑयल बोलते हैं इस फसल को। और इसे मुख्य रूप से जुलाई के महीने में ही बोया जाता है। जब बारिश आ जाती है तो खेतों की जुताई करके, देखिए ये गौर से इसका बीज कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे होते हैं। और इसे पूरा एक एक पौधे को, बीज को ऐसे एक एक लाइन बाय लाइन लगाना इसको ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब इसको काटा जाता है, इस अरंडी के भुट्टे को इससे अलग किया जाता है, तो इसके अंदर घूमना पड़ता है। किसान भाई जो है, बहनें जो है, इसके अंदर घूम घूम के इसके अंदर तगारी हंसिया लेके एक एक पौधे के ऊपर देख देख के जो सूख जाता है, हरे वाले भाग को नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि इसे भी तोड़ेंगे तो इसके अंदर से तेल नहीं निकलेगा। लेकिन जो भाग सूख जाता है तो सूखने पर इसको इससे अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है पूरे खेत में से। इसी तरह से ये इकट्ठे किए जाते हैं। देखिए ये किस तरह का दिखाई देता है पूरा खेत, खूबसूरत सा, अच्छा। और ये एक अच्छी व्यापारिक फसल है, तो इसका जो मुनाफा है वो भी गेहूँ, जौ, इन फसलों की तुलना में ज़्यादा होता है। चलिए मैं पूरा घूम के बताती हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी इसके ऊपर कितनी अरंडी दिखाई दे रही है। ये भी हरी हरी है, जो इसके ऊपर सूख गई थी वो उतार दी है। ये वाली एकदम हरी है और सूखने पर फिर ऐसे कर दिया जाता है। देखिए ये इसका ढेर लगा दिया जाता है ऐसे काटने के बाद में। जो ये सूख जाते हैं उनको कुछ इस तरह से, ये इस तरह के हो जाते हैं, तो उनको अलग करने पर फिर थोड़े दिन और रखा जाता है इसको। एकदम इसके अंदर की नमी जब चली जाती है तो फिर कुछ इस तरह से इसका ढेर लगा दिया जाता है। इस तरह से ढेर लगाने के बाद में इन सारी फसलों को इसी प्रकार से इन बीजों को ऐसे निकाल के फिर इसकी जो एक्स्ट्रा लकड़ी होती है उसको अलग कर दिया जाता है। और इन बीज, जो इसका गोल वाला भाग है, इसको अलग अलग रख देते हैं। एक बड़ा ढेर होने पर फिर उसे मशीन की सहायता से, थ्रेसर होती है इसकी भी, जिस तरीके से गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों आदि निकाले जाते हैं, उसी तरह से इसकी भी एक मशीन आती है। तो उस मशीन की सहायता से इसके जो बीज है उन बीजों को अलग कर दिया जाता है। देखिए मैं दिखाती हूँ, इसके बीज कुछ इस तरह के होते हैं। इसको फोड़ के हम निकालेंगे तो इसके बीज है वो इस तरह के दिखेंगे। ये थोड़े भूरे, थोड़े इस तरह के इसके बीज होते हैं। और ये एकदम इसके फ्रेश अच्छे वाले बीज है। जैसे कि कभी गलती से कुछ ऐसे भाग को भी अलग कर दिया जाता है जो अभी एकदम पका हुआ नहीं होता, थोड़ा सा कच्चा रह जाता है,
तो उसके अंदर से है तेल नहीं निकलता है, मतलब थोड़ा कम निकलेगा, या फिर वो वाला भाग है मशीन में से इस दाने को अलग करते समय वो वाला दाना उड़ के ही चला जाता है, हल्का होता है। तो ये इसके बीज है और इसका तेल निकाला जाता है। इस तेल को दवाइयों में यूज़ किया जाता है, मसाज मालिश के भी काम आता है ये वाला तेल। जोड़ों के दर्द में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस फसल के बारे में जानकारी मिली होगी। और देखिए ये इस तरह से इकट्ठा कर करके खेतों में से लाया जा रहा है इसको। देखिए ये खेतों में काम करने वाली है, ये इनको इकट्ठा कर करके ला रहे हैं, ऐसे बांध के किसी गठरी या किसी तगारी में। अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं हम। ये इस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं। तो देखिए, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।